दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टार्ट 360 में। आज के वीडियो में ऐसे पिन स्टॉक को बात करने वाले हैं उस सेक्टर की डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इस स्टॉक में पिन स्टॉक होने के बावजूद भी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिली है, यानी 72.55% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड वही स्टॉक का भाव देखते हैं, इसका स्टॉक का भाव 19.40 पैसे पे चल रहा है। एंड स्टॉक के ऑल टाइम हाई देखते हैं, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 314.53% के रिटर्न बना के दिया ऑल टाइम हाई में। ये पिन स्टॉक कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये पिन स्टॉक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टील वायर एंड गैल्वेनाइज्ड वायर। पिन स्टॉक के क्लाइंट के बारे में बात करें, इसके क्लाइंट ना कि सिर्फ प्राइवेट क्लाइंट्स हैं बल्कि गवर्नमेंट भी क्लाइंट्स हैं, यानी इसके क्लाइंट स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इसके क्लाइंट्स है। इस पिन स्टॉक के प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, पावर ग्रिड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एंड रेलवे इंडस्ट्री एंड दीगर अधिक इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। रेलवे इंडस्ट्री में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो पीसी स्टैंडर्ड है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पीसी स्टैंडर्ड रेलवे स्लीपर में डाला जाता है। रेलवे ट्रैक में इस पिन स्टॉक का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, यूएसए, रशिया एंड चीना के बाद। एंड इंडिया के टोटल ट्रैक एंड लेंथ के बारे में बात करते हैं, कुल 1,26,366 किलोमीटर तक है। रिसेंटली पिछले साल के नए ट्रैक के देखते हैं तो 5,243 किलोमीटर तक नए ट्रैक बिछाए गए। गवर्नमेंट इंडियन ट्रैक को पूरी तरह ग्रीन रेलवे ट्रैक नेटवर्क में बदलना चाहती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पूरे भारत में डेली बेसिस नए ट्रैक के बारे में बात करते हैं तो 14.4 किलोमीटर पर डे नए ट्रैक बिछाए जाते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले दिनों में 4,500 वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पे उतारने वाली है। नॉर्मल ट्रेन से वंदे भारत की ट्रेन के ट्रैक अलग ही होते हैं, क्यों ना कि इसकी स्पीड वंदे भारत की 160 से अधिक होती है, तो इसके लिए स्पेशली यूनिक ट्रैक बिछाए जाते हैं। नॉर्मल ट्रेन का नए ट्रैक का भी काम हो रहा है एंड वंदे भारत के नए ट्रैक के भी, यानी इसके जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं नए ट्रैक के लिए वो इसी कंपनी के पीसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। यानी इस प्रोडक्ट का डिमांड यूज है, जहाँ डिमांड होगी, जहाँ नीड्स होगी, वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड इस पिन स्टॉक के प्रोडक्ट जिस सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी एवरग्रीन ग्रोथ होने वाले हैं। यानी रेलवे सेक्टर के बारे में बात करते हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करते हैं, या पावर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, या स्टील सेक्टर के बारे में बात करते हैं, इन सभी सेक्टरों में स्टॉक के प्रोडक्ट यूज होते हैं। इस कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, इस कंपनी के पास 1200 से अधिक के प्रोडक्ट्स हैं एंड 800 से अधिक के क्लाइंट्स हैं। एंड इस क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन या रिलेशन देखते हैं तो इस कंपनी के साथ 100+ है। इस पिन स्टॉक की कंपनी के पास ज्यादातर परमानेंट लार्जर क्लाइंट्स हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल, BRB, BNT ग्रुप, केवन, गोदरेज, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्पतरा पावर एंड ट्रांसमिशन, टाटा प्रोजेक्ट, वोल्टास, पावर ग्रिड एंड दीगर अधिक क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी का ब्रांड न सिर्फ ऑटोमोबाइल एंड दीगर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि पावर ग्रिड में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका कंपनी का प्रोडक्ट स्मार्ट ग्रिड में भी यूज होता है। स्मार्ट ग्रिड का यूज रिन्यूएबल पावर, रिलेबल पावर, रिड्यूसिंग कार्बन प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। एंड इसकी ग्रोथ में रिसेंटली अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, क्यों ना कि स्मार्ट डिवाइस एंड स्मार्ट होम में इसका यूज होता है। स्मार्ट ग्रिड्स की इसकी एडवांटेज जितनी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। यानी ये कंपनी पूरी तरह आत्मनिर्भर कंपनी है, यानी ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स। यानी ये कंपनी गवर्नमेंट के एम्स एंड पॉलिसी को भरपूर ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्यों ना कि गवर्नमेंट का एम है कि 2024 तक भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्री बनाने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। पिन स्टॉक के भाव के बारे में बात है, इसका भाव मात्र 19.40 पैसे पे चल रहा है। वह स्टॉक का 5 साल का रिटर्न देखते थे, स्टॉक ने 5 साल में 314.53% के रिटर्न बना के दिए। वह स्टॉक के 1 साल का रिटर्न देखते थे, स्टॉक ने 1 साल में भी अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए, यानी 285.69% के रिटर्न देखने को मिले। एंड स्टॉक की 6 मंथ की रिटर्न बात करते हैं, स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए, 114.36% के रिटर्न देखने को मिले। यदि 6 मंथ पीछे 9.05 पैसे पे 11,000 के शेयर्स खरीदते हैं या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा या आपको पोर्टफोलियो में 1,13,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है मात्र 6 मंथ में। आगे कंपनी की सीजीआर प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं। सीजीआर सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल की सेल्स देखते हैं तो कंपनी ने 5 साल में 2% की सेल्स दिखाई है। वही कंपनी की 3 साल की रिटर्न देखते हैं तो कंपनी की सेल्स में अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 18% की सेल्स दिखाई है। वही टीटीएम सेल्स के बारे में बात करें, टीटीएम सेल्स में भी कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है, यानी 48% की सेल्स देखने को मिली है टीटीएम में। एंड वही कंपनी की सीजीआर प्रॉफिट देखते तो कंपनी ने अभी तक 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। एंड वही 5 साल की रिटर्न के बारे में बात कर, कंपनी ने 5 साल में 3% की रिटर्न दिखाई है। 3 साल की रिटर्न के बारे में बात कर, कंपनी ने 3 साल के प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कंपनी के मार्जिन में 3 साल में 62% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड टीटीएम प्रॉफिट के बारे में बात कर, टीटीएम प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, पर 3 साल से कंपेयर करते हैं तो कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई, यानी 36% की बढ़ोतरी देखने को मिली है प्रॉफिट में, यानी कंपनी की कमाई में। एंड आगे कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें, कंपनी ने 2019 में कंपनी के सेल्स 274 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड मार्च 2020 में कंपनी की सेल्स में घटोतरी देखने को मिली है, यानी 171 करोड़ का सेल्स देखने को मिला था। एंड वही मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स में घटोतरी देखने को मिली वापस, यानी 135 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। एंड मार्च 2022 की सेल्स के बारे में बात कर रहे, कंपनी ने वापस ओवरकम करते हुए मार्च 2022 में कंपनी ने 244 करोड़ की सेल्स दिखाई है। एंड मार्च 2023 में भी कंपनी ने अपनी अच्छी
खासी सेल्स दिखाई, यानी 282 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। एंड टिंटुएल से भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 391 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। 2020 या 2021 में जो सेल्स की गिरावट देखने को मिली थी वो कोविड-19 की वजह से कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। न कि सिर्फ पिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, बल्कि दीगर अधिक सेक्टरों में भी कोविड की वजह से गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। कंपनी के ओपीएम के बारे में बात करें, 2019 से कंपनी का ओपीएम 6% देखने को मिला है। 2019 के बाद कंपनी के ओपीएम में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 2023 के मार्जिन के बारे में बात करते हैं, यानी ओपीएम के बारे में बात करें, 2023 का ओपीएम 3% देखने को मिला है। टीटीएम के ओपीएम के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करते हैं, तो ओपीएम में 3% का ही मार्जिन देखने को मिला है। एंड आगे कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का देखने को मिला है। एंड 2019 के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगातार गिरावट देखने को मिली है, यानी कोविड-19 की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 2020, 2021, 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है, यानी 4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड कंपनी के 2023 के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी के 2023 के नेट प्रॉफिट में 6 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड कंपनी के टीटीएम प्रॉफिट टीटीएम प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 8 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है टीटीएम में। एंड आगे कंपनी की रिजर्व देखते हैं तो कंपनी की रिजर्व में 2019 से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। कोविड-19 के बावजूद भी कंपनी की रिजर्व में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, यानी 2019 में कंपनी का रिजर्व 45 करोड़ का देखने को मिला था। एंड वही मार्च 2023 में कंपनी का रिजर्व 46 करोड़ का देखने को मिला है। एंड सितंबर 2023 के बारे में बात करें, सितंबर 2023 में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, यानी 60 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला है। एंड बोरिंग के बारे में बात करें, कंपनी के बोरिंग में 2019 में कंपनी की बोरिंग 42 करोड़ की देखने को मिली थी। वही 2023 से कंपनी की बोरिंग 22 करोड़ की देखने को मिली है, यानी कंपनी अपना बोरिंग 2019 से 2023 तक 10 करोड़ अपना बोरिंग पे कर चुकी है। और ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने बोरिंग लगातार कम करते हुए आ रही है। पर 2023 से सितंबर के बारे में बात करें, कंपनी के बोरिंग में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, यानी 22 करोड़ से 46 करोड़ की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हो, कंपनी का मार्केट कैप 517 करोड़ का है, यानी ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। एंड आगे पीओ रेशियो देखते हो, इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो 23.7 टाइम है। वही स्टॉक पीओ रेशियो के बारे में बात करें, स्टॉक पीओ रेशियो 63.5 टाइम है। इंडस्ट्रियल पीओ से स्टॉक पीओ रेशियो हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये स्टॉक इंडस्ट्रियल पीओ से 5 गुना से अधिक के महंगे नाम पे मिल रहा है। एंड इस कंपनी का आरएस एंड आरए के बारे में बात करें, इस कंपनी का आरएस 11.8% है। एंड कंपनी के आरए के बारे में बात करें, इसका आरए 8.38% का देखने को मिला है। एंड वही इस कंपनी के डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, इसका डेट 0.59 टाइम्स है, यानी जिस कंपनी का डेट 1 टाइम से नीचे होता है वो बहुत ही सेफ कंपनी होती है। एंड मैं वैसे ही कंपनी ज्यादातर प्रेफर करता हूँ। एंड जिस कंपनी का भी डेट 1 टाइम से ऊपर रहती है वो ज्यादातर वो कंपनी मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्यों ना कि वो रिस्की कंपनी होती है। हमारे रेडर उस स्टॉक ऊपर होनी चाहिए जिस कंपनी का भी डेट 1 टाइम से नीचे है, क्योंकि ना कि वो सेफ कंपनी होती है। एंड वही इसका डिविडेंड देखना, कंपनी ने स्टॉक होल्डर्स को अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया है, यानी इस कंपनी का डिविडेंड 0 है। जो स्टॉक ऊपर बात करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम क्रिटिका वायर लिमिटेड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन है सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। इस कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई। क्रिटिका वायर लिमिटेड ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है बल्कि एक्सपोर्ट एंड सप्लाई करती है विद रेंज ऑफ इंडस्ट्री स्टील वायर एंड गैल्वेनाइज्ड वायर। ये दो कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं। एंड इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो क्रिटिका वायर लिमिटेड जय हनुमान ग्रुप के अंडर आती है। ये कंपनी ना कि आईएसओ सर्टिफाइड है बल्कि OHS से भी सर्टिफाइड कंपनी है। ये कंपनी जिसके लिए मैन्युफैक्चर करती है स्टील वायर एंड गैल्वेनाइज्ड वायर वो है स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड दीगर अधिक क्लाइंट्स। एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हो, पहला प्रोडक्ट है मिल्ट स्टील वायर, जिया स्टे वायर, गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर अर्थिंग, ACSR कोर वायर, ACSR कोर वायर स्टैंडर्ड, कॉटन बेलिंग वायर, इंडेंट PC वायर, स्प्रिंग स्टील वायर, बार बेड वायर, अम्ब्रेला रिब वायर, रोलिंग शटर वायर, PC स्टैंडर्ड वायर, ये सभी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी रेट है, कंपनी के पास कुल इंस्टॉल कैपेसिटी 62,200 मिलियन ऑफ टन पर एनएम है। कंपनी के लोकेशन के बारे में बात करते, कंपनी लोकेटेड है शंकरहಳ್ಳಿ इंडस्ट्रियल पार्क और कंपनी के क्लाइंट देखते तो कंपनी के क्लाइंट सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इसके क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल बिजनेस में, कंडक्टर बिजनेस, इलेक्ट्रिफिकेशन बिजनेस, इन सब में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दो भी इसके बिजनेस में क्लाइंट है। इस कंपनी के परमानेंट क्लाइंट देखते तो इसके परमानेंट क्लाइंट बजाज इलेक्ट्रिकल, BRD, BNDT ग्रुप, कैपकॉन, गोदरेज एंड BOC, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, टाटा प्रोजेक्ट, वोल्टास पावर ग्रिड एक्सेट्रा। ज्यादातर इसकी क्लाइंट लार्जर कंपनीज भी है। एंड आगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 20 में 72.89% की होल्डिंग देखने को मिली थी। दिसंबर 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, यानी 59.86% की होल्डिंग देखने को मिली थी। वही मार्च 2023 यानी रिसेंटली आए रिजल्ट में प्रमोटर की होल्डिंग में इंक्रीज हुई है, यानी मार्च 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 72.55% की देखने को मिली है। डीएस की होल्डिंग के बारे में बात करें, डीएस की होल्डिंग 0 देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें तो मार्च 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 27.45% की देखने को मिली है। एंड आगे कंपनी के टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 47% पास ठहराया है। एंड आगे कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हो तो 50 DME न्यूट्रन पे ट्रेड कर रहा है। 200 DME के बारे में बात करें, 200 DME अपना अपट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिका वेयर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस लेवल 24.75 पैसे का है। यदि स्टॉक में 74.75
25% के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 20% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। अभी ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड की रैली शो हो रही है, यानी स्टॉक के चार्ट से कंपेयर करते तो अभी स्टॉक में डाउनफॉल शो हो रहा है, यानी इसका पहला सपोर्ट लेवल 19.75 पैसे का है। यदि स्टॉक में नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो 10% की 20% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। एंड इसका दूसरा सपोर्ट लेवल के बारे में बात करें, इसका दूसरा सपोर्ट लेवल 14.55 पैसे का होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।